नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त हेमराज जाट और लेकर आ गया हूं कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने दिया कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, रिटायरमेंट आयु तथा पेंशन की राशि बढ़ने के आदेश जारी। इस बात की सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको सरकारी ऐलान, पेंशनर्स और कर्मचारियों से जुड़ी सारी खबरें मिलती रहेगी। तो दोस्तों फिर देर किस बात की, अभी से सब्सक्राइब करें JBN न्यूज को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम खबर की ओर। दोस्तों कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते के तोहफे के बाद एक गुड न्यूज और मिल सकती है, क्योंकि अब आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर भी विचार किया जा सकता है। वर्तमान की बात करें तो कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और अब इसे 3.68% किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगी। इस फैसले से अलग अलग लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में अलग अलग बढ़ोतरी होगी। इसका लाभ 52 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इधर 2023 से पहले एक बार फिर 8वें वेतनमान की चर्चाएं शुरू हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि कर्मचारी उम्र को बढ़ाना है तो उसके लिए रिटायरमेंट की उम्र को भी बढ़ाना आवश्यक है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि केंद्र तथा राज्यों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल का विकास हो सके और इसके लिए असंगठित क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले रिफ्यूजी प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर, लेकिन इसी वीडियो में आपको एक और खबर देने वाले हैं, वो आपको इसके अगले ही पल में जाएगी। वैसे तो अगली खबर हम YouTube पर पहले भी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन इसको ज्यादा लोगों ने नहीं देखा क्योंकि ये सबके लिए फायदेमंद की खबर है। पेंशन भोगी और कर्मचारी इस खबर को भी जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त हेमराज जाट और लेकर आ गया हूं आपके लिए बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे आपके फायदे की खबरें आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी से खबर की ओर। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को इस हफ्ते मिली दूसरी बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों कर्मचारियों के लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कर्मचारियों से निवेदन है कि इस खबर को पूरा देखें क्योंकि ये खबर कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों यदि आपके घर में कोई सदस्य केंद्रीय कर्मचारी है तो ये खबर आपको जरूर खुश कर देगी। 28 सितंबर को सरकार की तरफ से कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है और इसी के साथ ही एक हफ्ते में कर्मचारियों को दूसरी बड़ी खुशखबरी मिल गई है। जी हाँ, कर्मचारियों के लिए अगले साल जनवरी में होने वाले डी हाइक का रास्ता अब साफ हो गया है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अगस्त के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रत्येक 6 महीने पर महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। यह बढ़ोतरी कितनी होगी ये AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जुलाई 2022 की महंगाई भत्ते का सरकार की ओर से तो ऐलान किया जा चुका है, लेकिन अब जनवरी 2023 के महंगाई भत्ते बढ़ाने का ऐलान मार्च तक होगा। जुलाई और अगस्त के आंकड़ों को देखकर फिर से 4% डीए बढ़ाने की संभावना है। जनवरी में महंगाई भत्ते बढ़ाने का प्रतिशत एक बार फिर से 4 पर पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% है, जो कि जनवरी में बढ़कर 42% होने की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा भी होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का अंदाजा तो AICPI इंडेक्स के आधार पर ही लगाया जाता है। ऑल इंडिया कस्टमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए जाते हैं। इंडेक्स को 88 केंद्रों और पूरे देश के लिए तैयार किया जाता है। AICPI हर महीने के आखिरी वर्किंग डे को जारी किया जाता है। तो दोस्तों अगर अभी इंडेक्स के हिसाब से देखें तो अगली जनवरी में भी 4% की इजाफा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों 7th पे से जुड़ी एक छोटी सी खबर हम आपके लिए और लेकर आए हैं। ये खबर भले ही छोटी हो लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी को अब जल्दी ही मिल सकती है गुड न्यूज। डीए बढ़ने के बाद अब HRA की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी डिटेल देंगे इस छोटे से वीडियो में, लेकिन अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों जिस तरीके से ये खबरें आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है, उसी तरह से हर सब्सक्राइबर भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सब्सक्राइबर बनाकर हम हमारे YouTube पर चैनल पर पैसे कमाएं। हमारा महत्व ये है कि हमारी YouTube पर एक छोटी सी फैमिली बने और इससे हम आपको फायदा दे सकते हैं और आप हमें। तो दोस्तों YouTube पर फैमिली मेंबर बनने में कैसी देर, अभी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और एक छोटी सी फैमिली बनाने के लिए हमें योगदान दे। दोस्तों फेस्टिव सीजन में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करके उन्हें बड़ी राहत दे चुकी है। 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते को 34% से
बढ़ाकर 38% किया जा चुका है। इस बीच केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात देने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार महंगाई भत्ते में हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं हुई है। डीए में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार HRA में वृद्धि की घोषणा करेगी। अब क्योंकि पिछली बार केंद्र ने 1 जुलाई 2021 में सरकारी कर्मचारियों के HRA में वृद्धि की थी। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले HRA बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, हालांकि इसके बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारी बातें लोगों तक पहुंच रही है। ऐसे में सरकार क्या कहेगी ये तो अब पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते मिलते हैं। इसी के तहत सरकारी कर्मचारियों को बेहतर जीवन यापन के लिए मकान भाड़ा भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। फिलहाल हाउस रेंट अलाउंस शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27%, 18% और 9% की दर से दिया जा रहा है। यह आंकड़ा कर्मचारी किस स्थान पर ड्यूटी कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है और इसी की वजह से कई बार कर्मचारियों के मन में HRA को लेकर भ्रम रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये खबर आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और हमारी साफ आवाज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर हमारे बोलने के तरीके में भी कोई कमी रह गई हो तो आप हमें जरूर बताएं। हम हमारी बोली को सुधारने का और प्रयास करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि यह खबर आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। वैसे हम खबरें देखने के लिए कम और सुनने के लिए ज्यादा बनाते हैं, लेकिन हम YouTube के माध्यम से खबरें देते हैं और इसी कारण से हमें एक छोटा सा वीडियो बनाना पड़ता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे से YouTube के फैमिली सदस्य जरूर बने। और ये याद रहे कि इसमें केवल हमारा नहीं बल्कि आपका और हमारा दोनों का ही फायदा है। तो दोस्तों, अगर ये खबर आपके समझ में आ गई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को अब तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली खबर लेकर बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।